गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं बात करूंगी चॉकलेट सिस्ट के बारे में। चॉकलेट सिस्ट को एंडोमेट्रियोमा भी बोला जाता है क्योंकि ये जो एक तरह की ओवेरियन सिस्ट होती है जो कि जिसका कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड कलेक्ट हो जाता है इसके अंदर। जो एक सिस्ट होती है, जब एक सैक जैसी होती है, जैसे हम झिल्ली कह सकते हैं, एक झिल्ली जैसी होती है, उसमें क्या होता है फ्लूइड कलेक्शन या ब्लड कलेक्शन होने लग जाता है। और जो ब्लड होता है वो डार्क कलर का होता है, जैसे चॉकलेट जितनी डार्क होती है उतना ही ये जो ब्लड होता है डार्क होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें पुराना खून भर जाता है और उसकी वजह से ही इसका नाम चॉकलेट सिस्ट कहा गया। ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक होती है। ये कहाँ पर होती है? ये ओवरी के अंदर या ऊपर बनती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो होती है कहाँ पर होती है? यूट्रस में। मगर जब चॉकलेट सिस्ट की कंडीशन होती है तो ये कहाँ पे हो जाती है? ओवरी में ऊपर या फिर अंदर या फिर फैलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाती है और वहाँ पर ग्रो करती है और इसके अंदर फिर ब्लड भरने लग जाता है, तो इसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। और नॉर्मली ये कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर होती है और यूट्रस के अंदर होती है। मगर अगर ये चॉकलेट सिस्ट का रूप लेती है तो ये ओवरी में ग्रो करती है या फिर फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करती है। और इसमें क्या होता है, जो यूट्रस के टिश्यूज़ होते हैं, या एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ होते हैं, वो इसमें ग्रोथ करने लग जाते हैं और इसकी वजह से इसमें सिस्ट जैसी बन जाती है और जिसमें खून भर जाता है। तो इसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट क्यों होती है? चॉकलेट सिस्ट का पहला कारण तो वही है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया। इसमें यूट्रस के जो टिश्यूज़ होते हैं, वो जो यूट्रस के टिश्यूज़ होते हैं वैसे तो यूट्रस के बाहर होते हैं, मगर इसमें क्या होता है ओवरी के अंदर या ये ओवरी के ऊपर हो जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। दूसरा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन गड़बड़ हो रहा है आपके शरीर में तो ये इसका कारण हो सकता है कि चॉकलेट सिस्ट बनने का। दूसरा फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में पहले किसी को है तो ये भी एक कारण हो सकता है चॉकलेट सिस्ट बनने का। दूसरा वीक इम्यून सिस्टम, अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर स्ट्रांग नहीं है, ठीक नहीं है, तो भी चॉकलेट सिस्ट बनने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, नीचे पेट में दर्द होगा, इरेगुलर पेनफुल मेंसेस होंगे, बहुत ज़्यादा इरेगुलर होंगे पीरियड्स और बहुत ज़्यादा महिला को दर्द होगा उसमें। डिस्पेरोनिया की कंडीशन हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसके बाद क्या है, नॉजिया वॉमिटिंग की कंडीशन भी आ सकती है कि महिला को जो उल्टी जैसा होना, जी मिचलना, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, बच्चा ना होने की समस्या हो सकती है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि पेट में भारीपन जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, गैस बनी रहती है, फूला फूला सा महिला को पेट लगता है, तो ये इसके लक्षण हैं। डायग्नोसिस में हम ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी कराते हैं और लेप्रोस्कोपी, MRI। थैंक यू सो मच।